बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तवज्जो से जो कारोबार जारी रखे हुए हैं, उनमें से चंद नाम जो हैं वो बहुत नुमायाँ हैं, जो पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह इंतहाई मकबूल हैं। उनमें जो है एक ब्रांड सैमसंग है। सैमसंग के चाहने वालों की तादाद दुनिया भर में बहुत बड़ी है, जिसके बाइस उसकी सेल दुनिया की टॉप फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है अमूमी तौर पर हर क्वार्टर में साल के। और साल में तो टॉप होता ही है उनका, लेकिन दुनिया में जो चार क्वार्टर जो सेल के होते हैं, उसमें से 90% जो है वो सैमसंग ही अपनी हैसियत बरकरार रखता है और टॉप पोजीशन हासिल करता है। पाकिस्तान में भी इसके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ ब्रांड दाखिल हुए हैं, उनने अपनी कम दाम और ज़्यादा खुसूसियात के बाइस अपनी जगह बहुत बड़ी तादाद में बना ली है, जिससे कई दुनिया की ब्रांडें पाकिस्तान से तकरीबन वाइट वॉश हो गई हैं। वाइट वॉश होना एक बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान में जो पहले किसी ज़माने में ब्रांड चलते थे, वो आज उस पोजीशन पे नहीं हैं, और जो चल रहे हैं उनकी पोजीशन में भी नुमाया तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान में सैमसंग जो है वो उसकी पोजीशन अपनी जगह बरकरार रहती है और उसमें नीच ऊंच आती जाती रहती है, लेकिन उसकी पोजीशन अपनी जगह ये है कि मकबूलियत उसकी पाकिस्तान में बदस्तूर कायम व दायम है। सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़ी जद्दोजहद मेहनत के साथ उनकी कई स्टाफ की गलतियां और कोताहियों के बाइस सज़ा भुगतते हुए भी इनके साथ काम जारी रखे हुए हैं। प्रिंसिपल के जो मैटर होते हैं, बाज़ मौके पर उनके प्रिंसिपल के स्टाफ की सज़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स भुगतते हैं, और उनकी डील बेसिकली सैमसंग या अब जो ब्रांड हैं वो अपनी एमडीज़ के लिए जितना कोटा देना है वो आगाही देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फैसला नहीं करता कि किसको कितने पीस देने हैं और किसको कितने पीस नहीं देने। ये प्रिंसिपल ही अमूमन करते हैं, जिसकी वजह से डील भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स तो एक मुकर्रर तादाद में पैसे देते हैं, जो परसेंटेज होता है। अब उससे अगर ज़ायद जो पोजीशन है वो इनकी डील पर होती है, मतलब जो इनको टारगेट दिया जाता है सैमसंग में, उसके ऊपर दी जाती है कि अगर कोई टारगेट जो है अपना मुकम्मिल करता है तो उसके साथ जो परसेंटेज है वो भरपूर दिया जाएगा उस तादाद में जो तय है। कम करता है तो कम होते होते 80% तक अब ले आए हैं। उसमें जो दिया जाता है वो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और एमडीज़ और कंपनी के जो संजीदा जो लोग थे उनकी वजह से 80% तक ले आए, जबकि इससे कबल 99.5 होने पे भी जो है कुछ नहीं दिया जाता था, जिससे एमडीज़ को नुकसान होता था। ठीक है, मैंने टारगेट मुकम्मिल नहीं किया, लेकिन अगर 3 करोड़ का टारगेट है तो मैंने 2.5 करोड़ की सेल की है, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब वो पोजीशन आ गई है। खैर, हम इस बहस ये नहीं है। बहस असल ये चल रही है कि जनाब, अब नया सैमसंग इंतज़ामिया की तरफ से जो इत्तला है, यानी इत्तला है कि उन्होंने अपने एमडीज़ को जो टारगेट दिया है, पहले तो ये कि भाई अगर किसी को 5 करोड़ का टारगेट है तो वो 5 करोड़ रुपए की सेल करेगा, लेकिन 5 की जगह अगर वो 6, 7, 8, 10 जितने की करेगा सेल, उस पर जो है उसको बेनिफिट नहीं देगी इंतज़ामिया कंपनी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उनके। सैमसंग के ज़रा ये कहते हैं कि
लोग अपने टारगेट को हमसे ये मुतालबे करते हैं कि कम किया जाए, और जबकि हम अगर कोई टारगेट देते हैं तो उससे ज़ायद ये सेल करते हैं। इसका मतलब है उनकी पोजीशन इससे ज़्यादा सेल करने की है, और अगर नहीं तो वो दूसरी साइडों में माल बेचते हैं कि मज़ीद मुझे मुनाफा हासिल हो सके जो एक्स्ट्रा सेल पर। जबकि डीलर्स का मौक़िफ़ ये है कि हम जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमडीज़ का जो मौक़िफ़ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। अब अगर एमडी 6 करोड़ की जगह 7 करोड़ 8 करोड़ की सेल करता है तो वो जेब से पैसे देगा। उसकी वजह क्या है? एक पीस भी अगर वो बेचेगा एक्स्ट्रा तो वो मार्केट में तो आपको पता है कि 8%, 7.5% जो जिसके काट कटा के, हमारे डीलर्स तो इस मामले में एमडीज़ हों, डीलर हों, कोई भी हो, हम सेल्स करते हैं तो भी हम काटा के आगाही गाहक को खुद देते हैं कि इसमें ये बच रहा है, इसमें ये बच रहा है, और काट के बेचते हैं। तो अगर वो उस टारगेट से हट के बेचेगा तो जो पैसे मिलने हैं वो नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक वो सेल नहीं करेगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका मुनाफे की शरह जो है कुछ और होनी चाहिए। बारकेफ ये फ़ैसला तो कंपनी ने करना है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अजीब दास्तां है ये कि आप सेल करेंगे, एक्स्ट्रा सेल करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कम सेल करेंगे ना टारगेट वाली तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो बहरहाल इंतज़ामिया देखे और इसको, इस मैटर को देखे। असल में इससे लिंक और एक ख़बर है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पूरे साल जो सैमसंग के मॉडल्स आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स इंपोर्ट करते हैं, जो भी अपने एमडीज़ को देते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मुझे कुछ मॉडल दिए गए हैं, वो उन मुकर्रर दिनों में रेट कंपनी अगर कम नहीं करती, रेट बेनिफिट तो दिया जाता है, लेकिन अगर रेट कम नहीं करते, उसी रेट पे रखते हैं कंपनी, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो अपनी तरफ से रेट कम नहीं कर सकता। जब डिस्ट्रीब्यूटर कम नहीं करेगा तो जो एमडीज़ के पास पीस रह गए हैं उसका कुछ नहीं होगा। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल रह गया है स्टॉक में, वो पुराने मॉडल जिसके बाइस उसको बेचना मुश्किल हो जाता है। कंपनी की तरफ से कोई इस मामले में पॉलिसी नहीं है, वो यकीनी तौर पे वो कहते हैं कि भाई आप जाने, आपका काम जाने इस मामले में। तो एक नई जंग शुरू हो गई है सर इस पे, ये खबर दे रहा हूँ आपको। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को करोड़ों के झटके लग गए। सैमसंग के जो मॉडल अभी थोड़े दिनों पहले तक हॉट केक थे, आज उनको सेल जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि मैं ज़्यादा बेच दूँ, जो जिसके पास जो स्टॉक मौजूद है वो इस किस्म की मामला चल रहे हैं। और बाखबर ज़राए कह रहे हैं, ये एक इत्तला है, आप उसकी तस्दीक खुद कर सकती है कंपनी। हम मजाज नहीं है फ़ैसला देने के, ये फ़ैसला तो आपको करना है कि हमारी ख़बर गलत है या सही है। उनका कंपटीशन शुरू हो गया है डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान और डीलर्स के एमडीज़ के दरमियान कि वो किस तरह। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक ये बताता हूँ कि जैसे पहले जो है A31 था, A51 था, A71, A02 था, A02 332 और 364 ये थे। नोट 20 अल्ट्रा था, इसी तरह S20 प्लस था। एक सेट सैमसंग का जो थोड़े अरसे पहले आया था Z फ्लैप, तो उसके अंदर जनाब पोजीशन ये थी कि रेट खुले थे 2,60,000 रुपये के। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, 2,60,000 रुपये के। इस टाइम मार्केट में 1,25,000 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। तो ये जो झटके हैं, जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये स्टॉक था उसको करोड़ों के झटके लग गए, सिर्फ चंद 100 पीस पे ही, ज़्यादा नहीं, चंद 100 पीस पे करोड़ों के झटके। तो फैसला आप करें कि इसके अंदर चेक एंड बैलेंस हो। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक मुकर्रर तादाद में जो है आपके टारगेट के हिसाब से वो मंगवाएं। आप ये आपकी जो माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है उसके अंदर जो है वो
سروے ٹیم بھی ہے، اس کے ساتھ ان کی مختلف پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ایک مینجمنٹ بھی ہے جو یہ فیصلہ مارکیٹ کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے کر سکتی ہے کہ اس وقت کھپت کتنی ہوگی، اگلے مہینے کتنی ہوگی ان ماڈلز کی، اور اس سے اگلے مہینے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھپت یعنی یہاں پر جو ہے مثال کے طور پر اگر 1000 پیس کی گنجائش ایک مہینے میں موجود ہے تو 5000 پیس منگوا لی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ 5000 پیس، اگر 1000 پر پیس منت ہیں تو 5 مہینے کا اسٹاک پہلی فرصت میں آ جائے گا۔ تو اگر وہ پہلے مہینے 1000، دوسرے مہینے 500، تیسرے مہینے 300 بکے تو باقی 3 مہینے کے لیے جو 3200 پیس بچ گئے تو اس کا کیا ہوگا، یا 2200 پیس بچ گئے، جو بھی مطلب اس کے اندر کیلکولیٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے، میں تو موٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ تو انڈر کٹ میں بکے گا وہ آٹومیٹک۔ کمپنی کو چاہیے چیک اینڈ بیلنس رکھے، اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ معاملات کرے کہ بھئی یہ جو ہے اگر یہ اب یہ انکوائری کر لیں نا، جو میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں ہر سیٹوں پہ جو ہے وہ ریٹ نکل رہے، کچھ ہیں انڈر کٹ پہ کچھ اور بک رہا ہے، دوسرے معاملات پہ کچھ چل رہے ہیں، تو ذرا سا پلیز توجہ دیجئے، ایک بڑی برانڈ ہے اور میں آپ کو صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو فیصلہ تو کمپنی نے کرنا ہے اور ہم کمپنی پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہمارا کام کسی کی برائی اور اچھائی کے میٹر سے زیادہ صرف پلس کس طرف ہمارا ذہن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں ہر ادارہ، ڈسٹریبیوٹرز، کمپنی اور ایم ڈیز، تاکہ ایک چین مضبوط سے مضبوط چلتی رہے۔ تو پلیز ذرا توجہ دیں۔ اور یہاں اسی کے لنک ایک اور خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ امید کی جا رہی ہے سیمسنگ دورہ مصر کے لیے اگست کے آخری ہفتے میں اپنے ڈیلرز کو مصر کا دورہ کرانے کے لیے تیاریاں مکمل کر رہا ہے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق اس کے لیے یہ شاید 15 اگست کے بعد پاسپورٹ مانگیں یا جو بھی اس پوزیشن کے حساب سے، لیکن اگست کے آخری ہفتے میں امید ہے کہ ڈیلرز کی جو مصر کی ڈیل دی ہوئی ہے وہ جس ہمارے دوستوں نے لی ہے، یقینی طور پر وہ مصر کا دورہ کریں گے۔ مصر ایک بہت خوبصورت یعنی جو ہزاروں سال قبل جو جس کی ہم پڑھتے ہیں کہ جی وہ موجود تھا، اس میں ہزاروں سال پرانی مومی بھی نکلتی ہیں اور دیگر آثار قدیمہ کی اہم نمایاں چیزیں وہاں ہیں۔ اہرام مصر ہے دنیا کے عجوبوں میں سے ایک، اور بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اگر یہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو تفصیل مزید بتاؤں گا کہ کب اور کیسے اور کس تاریخ کو یہ لے کے جانے والے ہیں، اور مصر کی اور کیا کیا اہم چیزیں ہیں وہ سب آپ کے علم میں لاؤں گا۔ اور اس بات پر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ تیاریاں شروع کرنے جا رہے ہیں، سیمسنگ انتظامیہ اپنے ایم ڈیز کو لے جانے کے لیے۔ اصل میں ڈیلرز جب تھوڑا سا آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، کیونکہ دن بھر جھک جھک، رات بھر جھک جھک، سوتے میں بھی بعض ہمارے دوست جو ہے اطلاع کے مطابق اس کو دے دے، اس سے لے لے، اس کو دے دے، اس کو لے لے، اس سے پیمنٹ لے لے، اس سے پیمنٹ دے دے، اس کو اتنا مال پہنچا دے، اس سے مال اتنا منگوا لے۔ تو بھائی ذرا سا تھوڑا سا اس معاملے کو کم کیجئے، اپنی فرسٹریشن دور کریں۔ تو یہ دورے جو ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ٹیم، کوئی بھی ادارہ اگر دورہ کراتا ہے تو ہم ہمیشہ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔